मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हारना, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं सलोनी गुप्ता क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर प्रेजेंट हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या बात की थी? हमने बात की एक्सपेरिमेंट थर्ड की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट थर्ड था गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल का, ठीक है। हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं उसको, हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं उसको। तो एक बारी जल्दी से मैं चाहती हूँ कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ। तो चलो देखो कैसे। देखो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें देखनी है, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया, दो बीकर लिया, ठीक है। बीकर कहो, कंटेनर कहो, एक बीकर ये और दूसरा वाला बीकर ये। एक के अंदर हमने सॉल्यूशन रखा ZnSO4 का, ठीक है, और उसके अंदर रॉड लगा दी जिंक की। दूसरे वाले कंपार्टमेंट के अंदर हमने क्या रखा, CuSO4 का सॉल्यूशन रखा और हमने क्या कर दी, कॉपर की रॉड लगा दी। इतना हमने कर दिया। जैसे ही हमने इतना किया और उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, तो हमने क्या देखा कि हमारी डिफ्लेक्शन आ रही है पूरे वोल्ट मीटर में, यानी कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हुआ कैसे ये, तो चलो उसको देखते हैं। ये सब काम कब हुआ, जब हमने इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज के नाम की चीज़ लगा दी, ठीक है। तो इसने बहुत कुछ चेंज कर दिया इसमें। तो कैसे क्या क्यों हुआ, चलो देखते हैं। जैसे ही हमने इतना काम किया, जिंक की रॉड ZnSO4 के अंदर डाल दी, CuSO4 के अंदर Cu की रॉड डाल दी और दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से, हुआ क्या, हुआ ये कि देखो हमारे पास जो ये जिंक की रॉड दिख रही है ना, तुम लोगों को ये जिंक की रॉड दिख रही है ना, इस जिंक की रॉड में क्या है, जिंक है, ठीक है। इस जिंक की रॉड में जिंक है। इस जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इस जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, ठीक है। जिंक, हमारे पास जिंक की रॉड थी, जिंक की रॉड किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। इसने क्या किया, इसने लूज किया दो इलेक्ट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये जिंक सॉलिड था, दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया और ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 आयन में, ठीक। तो अब हुआ क्या कि ये Zn+2 क्या करेगा, इस कंपार्टमेंट के अंदर, यानी जो सॉल्यूशन था उसके अंदर Zn+2 करके बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस रॉड पे रह जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे रह जाएंगे, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे इस रिएक्शन में ये पूछते हैं कि ये जो जिंक है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। क्या कह रही हूँ मैं, ये जो जिंक है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है Zn+2 में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है। हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते, कैसे, इस तरीके से लिखते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम लिखते कि हमारे पास होता जिंक, ठीक है, हमारे पास जिंक होता और जिंक कन्वर्ट होता Zn+2 के अंदर, ठीक है। और क्या होता, और होता यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे होते हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे हम लिख देते माइनस और यहाँ पे हम लिख देते दो इलेक्ट्रॉन। पर ऐसा नहीं होता है, हम कन्वेंशन से क्या लेते हैं, हम ये माइनस नहीं लिख सकते हैं। तो हम ये जब माइनस नहीं लिख सकते हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इधर लेके प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो, ये तो सिर्फ मैंने बताने के लिए बता दिया, ये मेरे मन में भी आता था इसलिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस रॉड के ऊपर। जिंक जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर आ गया और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, रॉड पे आ गए। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, मतलब सेम चार्जेस कहीं भी रहेंगे तो रिपल्सन होगा, ये सबको पता है। तो देखो
तो सपोज़ करो कि वही ये जिंक की रॉड है, ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ कि वही ये जिंक की रॉड है। सपोज़ यही वाला वो जिंक की रॉड है, ठीक है, जिंक की रॉड है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आए थे, यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब भैया होगा क्या, जब रिपल्सन होने लगा तब इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि वहाँ से भाग जाए। झगड़े होने लगते हैं तो इंसान क्या चाहता है, वहाँ से भाग जाए। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इससे भी रिपेल कर रहा है, ये वाला इससे भी रिपेल कर रहा है। तो अभी ये इस रॉड को भाग करके जाना चाहेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और ये क्या चाहते हैं, भागना चाहते हैं और इसके अंदर Zn+2 की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इस वायर के थ्रू इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब इस वाले कंपार्टमेंट को ध्यान से देखो, कॉपर वाले कंपार्टमेंट में क्या होगा। कॉपर वाले कंपार्टमेंट में जो ये CuSO4 तुम लोग को दिख रहा है ना, CuSO4 तुम लोग को दिख रहा है, तो ये जो CuSO4 है अगर वो ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा Cu+2, ठीक है, एंड SO4 2- में ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस Cu के साथ कंबाइन करके ये Cu बना देगा। Cu+2 के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके जो आ रहा है वो कॉपर बना देगा। तो ये कॉपर की रॉड क्या होती जाएगी, और मोटी होती जाएगी, क्योंकि कॉपर फॉर्म होते जा रहा है। और ये SO4 2- से सॉल्यूशन में बच जाएगा, SO4 2-, ठीक है। और ये वाली जिंक की रॉड पतली होती जाएगी, ये कॉपर की रॉड मोटी होती जाएगी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान देना। अब देखो सॉल्ट ब्रिज क्या प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो कैसे, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl ले लो, NaCl ले लो, NaNO3 ले लो, कुछ भी ले लो। KCl कैसे ब्रेक करेगा, बताओ तो, KCl किस तरीके से ब्रेक करेगा। KCl ब्रेक करता है, KCl ब्रेक करता है, अगर आपके पास KCl है तो KCl ब्रेक करेगा K+ में और Cl- में, इस तरीके से ब्रेक करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ Zn+2 का जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा था तो पहले तो सुनो कि दिक्कत क्या आई, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ गए और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण इधर भागने लगे। तो जब यहाँ Zn+2 का कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाएगा इस वाले कंपार्टमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को किससे प्यार होता है, पॉजिटिवली चार्ज से। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन इधर ही रह जाएंगे, इससे कंबाइन होने लगेंगे, ठीक है, इससे कंबाइन होने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन डेवलप हुआ है Zn+2, इसको हमें कम कराना पड़ेगा अगर हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है तो, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी कंडक्शन होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी तभी तो प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl लेते हैं। KCl कैसे ब्रेक करेगा, K+ एंड Cl- में। जैसे ये ब्रेक करेगा ये Zn+2 की तरफ जाएगा Cl, और Zn+2 से Cl कंबाइन करके फॉर्म कर देगा ZnCl। एक मिनट, यहाँ पे Zn+2 से कंबाइन करेगा Cl- और फॉर्म कर देगा ZnCl। तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये वाला कंपार्टमेंट अब न्यूट्रल हो गया। अब इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ SO4 2- डेवलप हुआ है तो Cl तो इधर गया, तो ये जो K है ना वो इधर आ जाएगा और KSO4 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम क्या होता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। दूसरा काम क्या होता है, कनेक्ट करता है, दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है। थर्ड काम क्या है, थर्ड काम है प्रिवेंट करता है डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्यूशन का। तो इतना हमने पढ़ लिया था पहले की वीडियो में। अब चलो हम आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा तो हम ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बीकर्स लेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि
इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ले लेके बार बार तो मैं नहीं पढ़ा सकती। मतलब मैं बार बार ये एक भी कर लूँ, ये दूसरा भी कर लूँ, ये इलेक्ट्रोड लगाऊँ, ये वोल्ट मीटर लगाऊँ, ये सारी चीज़ें कोई भी, मैं ही नहीं कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, यानी कि आप सेल को एक शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट करो। तो चलो वो देख लेते हैं कि हम लोग को प्रेजेंट कैसे करना है। देखो हमें क्या करना है, हमारा जो था एक सॉल्ट ब्रिज था। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं डबल पैरेलल लाइन से, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। और सॉल्ट ब्रिज के इधर वाले कंपार्टमेंट में क्या था, एनोड हाफ सेल था। देखो कैसे, इसको देखो तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल लाइन से, ठीक है। डबल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो ये एनोड हाफ सेल है, इसको बोलते हैं, यहाँ से कट कर दो, मतलब सपोज यहाँ से एक लाइन कर दो, ठीक है। तो इधर वाला जो जिंक वाला कंपार्टमेंट है ना, ये वाला बॉक्स वाला कंपार्टमेंट, इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल और इसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल। ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल को लिखेंगे, ठीक है। एनोड हाफ सेल को लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल को राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे, कैथोड हाफ सेल को लिखेंगे, ठीक है। अभी बताती हूँ और कैसे। देखो ये हो गया, इधर हमने एनोड हाफ सेल को लिख दिया, इधर हमने कैथोड हाफ सेल को लिख दिया। अब रियल में लिखेंगे कैसे, ज़रा देखो ज़रा हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज हमने, अब एनोड हाफ सेल को कैसे लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल को कैसे लिखेंगे, रियली में ये सीखना है। मतलब ये कि हमारे पास ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, अब मैंने बोला कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे एनोड हाफ सेल को, राइट हैंड साइड में लिखेंगे कैथोड हाफ सेल को। तो एनोड हाफ सेल को भी कैसे लिखेंगे, देखो एनोड हाफ सेल में ये जिंक की रॉड है और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, मतलब एक फेज करना होगा ना हमें, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे Zn, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फेज डिफरेंस डालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ZnSO4, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये ZnSO4 एक्वस स्टेट में है, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, ठीक। अब हम देखते हैं कैथोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैथोड हाफ सेल में भी सेम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ें करेंगे। यहाँ पे भी हम लिख देंगे Cu, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे Cu, और फिर हम दूसरे वाले फेज़ में क्या लिख देंगे, CuSO4। ये फेज़ वाला जो लाइन यहाँ SO4 होगा, ठीक है। लाइन है सिर्फ बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि ये दोनों डिफरेंस है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, सॉल्यूशन में और रॉड में। तो ये वे होता है रिप्रेजेंट करने का। ये हो गया, ये वाला हो गया एनोड वाला जो रिएक्शन, एनोड पे जो मतलब चीज़ें हैं, रिएक्शन नहीं चीज़ें, एनोड वाली हो गई, और ये क्या हो गई, कैथोड वाली हो गई। देखो ये मैं लेके आई हूँ, इससे आप अच्छे से और समझोगे। देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ब्रिज डबल पैरेलल लाइन से, ठीक। यहाँ पे हमने एनोड वाली रिएक्शन लिखी है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए लिखा गया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इधर क्या लिखनी है, कैथोड हाफ सेल। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इसीलिए हमने इसको राइट हैंड साइड लिखी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn जो है जिंक वाला रॉड, और ये Zn+2 के फॉर्म में लिखा गया है। आप ZnSO4 भी लिख सकते हो, ठीक है। ZnSO4 लिखो या फिर Zn+2 लिखो, बात वही है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+2 लिखो या CuSO4 लिखो, वही बात है Cu, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक बात और, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो होता है जिंक से आपको कॉपर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, जिंक से कॉपर की तरफ। तो करंट का फ्लो कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा भैया, कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है। ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंड द करंट का फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक टू कॉपर, तो आपका जो करंट होगा वो फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई।